बच्चों वेलकम बैक क्लास 6 यूनिट 3 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विद नंबर्स। और हम कर रहे 3.2 और 3.2 में हम करने जा रहे हैं पहला और दूसरा क्वेश्चंस, जिसमें अभी आपको सब कुछ सत्य और असत्य बताना है और हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे दो सम संख्या का योग किस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने आपके लिए यानी इनके लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको समझने में, सत्य सत्य बताने में, इसलिए मैंने 3.2 के ऊपर एक बेसिक फंडामेंटल का वीडियो बनाया है जो इससे पहले मैंने अपलोड किया है। जिन बच्चों ने अभी वो बेसिक फंडामेंटल का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखें। जैसे ही आप उस वीडियो को देखेंगे आप 3.2 करना आपके लिए हो जाएगा आसान, वरना आपको फेस करना पड़ेगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, राइट। तो प्लीज उस फंडामेंटल वीडियो को आप जरूर देखें। और आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता है देखो, बताइए कि दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। बताइए कि दो सम संख्याओं का योग सम होता है विषम होता है। यदि वे दोनों विषम संख्या हो तो देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, तो पहला कंडीशन लेते हैं। पहला क्या कंडीशन लेते हैं, विषम संख्याएं हो। तो मैंने विषम संख्या को एग्जांपल ले लिया, राइट, एग्जांपल ले लिया मैंने, यानी वो दोनों संख्या मेरे को विषम लेना है। तो विषम लेकर मैंने एग्जाम चेक किया, मैंने सपोज मैंने एक संख्या ले ली 3 और दूसरा ले लिया मैंने 5, इनको जोड़ते हैं तो 5 और 3 के आगे आपके पास 8, राइट। यानी मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं दो विषम संख्या ले रहा हूँ और उसे अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है सम संख्या। मैंने एक और एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लिया, यानी एक और एग्जांपल से मैंने कुछ एक मान लो मैंने 7 ले लिया और 9 ले लिया, दोनों विषम संख्या मैंने जैसे जोड़ा 9 7 आ गया 16। यानी अगर मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं दो संख्या लेता हूँ और दोनों ही सम संख्या हो तो एब्सोल्युटली वो दोनों मुझे क्या देता है, सम संख्या देता है। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला, यानी कंक्लूजन क्या है, यानी निष्कर्ष ये कि दो सम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। यानी ये निष्कर्ष आपको बताना है, राइट। तो अब यहाँ पे दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, दूसरा पार्ट आपके पास बी पार्ट में कहता है अब दो संख्या हम लोग सम संख्याएं लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है, दो संख्या, दो सम संख्या लेनी है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यानी फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया, दो सम संख्या मैंने ले लिया 8 और मैंने ले लिया 10। तो देखो क्या देता है मेरे को 18, ये सम संख्या है, राइट। क्या मिला मेरे को, सम संख्या, राइट। और अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो मैं दो एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको जब दो एग्जांपल जो रिजल्ट देगा वो सारे एग्जांपल से देगा, बार बार ये नहीं कि मैं बार बार चेक करता हूं, राइट। अगर मैं दो एग्जांपल ले लिया, अगर दो एग्जांपल जो मुझे रिजल्ट दे रहा है 2 या 3 एग्जांपल से, तो मुझे फिर यानी वो वही रिजल्ट सबके लिए एप्लीकेशन यूनिवर्सल बन जाएगा, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल यानी मैंने ले लिया, यानी सपोज मैंने ले लिया 6 और दूसरा मैंने ले लिया सम संख्या सपोज 12। तो देखो क्या आ गया, 6 और 12 कितना हो गया 18। ये और कुछ भी ले लो, देखो यहाँ पे आप ले सकते हो 4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। ये कुछ भी चीज लेने से मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे क्या मिलता है, ये सम संख्या मिल रही है, राइट। तो यानी इसका जो रिजल्ट क्या निकल के आया, इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, इसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं, या इन क्वेश्चनों को हमने जो पहला क्वेश्चन है उसको देखा, यदि हम दो विषम संख्या जोड़े तो भी सम मिलता है, तो सम संख्या जोड़े तो भी हमें क्या मिलता है, सम मिलता है, राइट। अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, राइट। तो इस तरीके से ABCDEF और आपके पास GHIJ यानी कुल मिला के आपके पास 10 है सत्य और असत्य है। तो मैं आपके पास डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखूंगा, आपके लिए सत्य और असत्य मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, आपको मैं यहाँ पर यानी यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, राइट, कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य, पूरे कारण के साथ आपको समझाऊंगा और फिर लिखूंगा यहाँ पे सत्य और असत्य। और प्लीज आप इसे नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ अपने साथ कि हाँ ये क्यों है, और जो समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे कहता है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ये सत्य है या असत्य आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, राइट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं ए पार्ट को। कहते हैं 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो मैं 3 विषम संख्या ले, 3 ले लिया मैंने, 5 ले लिया और 7 ले लिया, इसको मैं जोड़ता हूँ, राइट। इसको देखो 5 3 8 और 7 कितना आ गया 15। क्या मिला मेरे को, विषम संख्या। क्या मिला,
विषम संख्या। फिर कहते हैं चलो एक बार में कुछ हो सकता है, यानी हम देखते हैं एक बार और चेक करते हैं, एक बार और चेक करते हैं। मैंने ले लिया 9 प्लस में 11 प्लस में 13, तो 9 और 11 कितना हुआ 20, और ये क्या हो गया आपके पास 13, 33, क्या हो गया 33, 33 क्या है आपके पास विषम, राइट। यानी वो कहता है आपके पास कहता है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, लेकिन मुझे तो मिल रहा है विषम, तो यानी ये हो गया आपके लिए असत्य, राइट। तो ऐसे आपको क्या करना है, चेक करना है। देखो बी के लिए क्या है, बी क्या कहता है, कहता है 2 विषम संख्याओं और सम संख्या, 2 विषम संख्याओं और सम संख्या और एक सम संख्या, राइट। कहता है 2 विषम संख्या लेनी है आपको, एक सम संख्या लेनी है, एक क्या लेनी है, सम संख्या का योग सम संख्या होता है। देखते हैं चेक करके, मैंने क्या लिया, दो विषम संख्या ले लिया और मैंने एक सम संख्या ले लिया, राइट। तो मैंने क्या देखा, यानी 2 विषम 5 3 8 और 4 कितना हो गया 12, यानी मुझे मिला सम, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, यानी मैंने 2 विषम संख्या 9 और 7 ले लिया और एक सम संख्या ले लिया मैंने 6, तो 9 7 16 और 6 कितना होगा आपके पास, प्लस में 6 कितना होगा 22, यानी मुझे मिला सम संख्या। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कह रहे हैं कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है, एब्सोल्युटली सत्य है, यानी बिल्कुल सही बात है कि मुझे ये सम संख्या ही देगा, राइट। हम बात करते क्वेश्चन नंबर सी की, कहते 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। चेक करते हैं हम लोग, यानी सी पार्ट में हम चेक करते हैं, यानी 3 विषम संख्याओं का गुणनफल लेते हैं, तो विषम संख्या को 5 गुना में 3 गुना में, मान लो मैंने ले लिया 5, राइट। तो 5 या 7 ले लिया मैंने, क्या होगा 15, 5 या 15, 15 7 105, यानी क्या मिला विषम संख्या, राइट। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि 3 विषम संख्या लेते हैं, यानी मैंने ले लिया 3 गुना में 5 गुना में 9 ले लिया, यानी 3 गुना में, यानी या विषम संख्या मैंने 1 ले लिया, सपोज अलग लेके देखते 5 का 5 और 9 पंजे कितना हो गया 45, तो मुझे क्या मिल रहा है ये विषम संख्या। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली मुझे विषम मिल रहा है, तो यानी ये भी क्या है बिल्कुल सत्य है। तीसरा भी क्या है बिल्कुल सत्य, एब्सोल्युटली राइट है। और यहाँ पे डी पार्ट की बात करें, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम प्राप्त होता है। वो चेक करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो मैंने क्या, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया, तो मैंने सम संख्या लिया, मैंने देखो 12 लिया तो, और मैं जो 2 से भाग किया तो क्या मिला 6 क्या मेरे लिए सम संख्या। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग किया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। मुझे क्या दे रहा है, सम संख्या भी दे रहा है, इसका मतलब विषम तो होगा ही, इसमें विषम तो आ सकता है। जैसे मान लो मैंने 14 लिया और 2 से भाग किया तो 7 आ गई, यानी विषम है ये। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब मैं भाग करूं 2 से तो वो मुझे विषम संख्या ही दे बार बार, वो सम संख्या भी दे सकती है। लेकिन वो कहता है भागफल सदैव विषम संख्या होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए असत्य, राइट। और अगर हम बात करें, इसी कहते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल में बताया था कि एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, राइट। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, लेकिन एक को छोड़कर, यानी कौन सी एक संख्या, यानी 2, यानी 2 एक अकेली एक संख्या, यानी 2 एक ऐसा अकेला एक नंबर है जो कि सम संख्या है लेकिन वो अभाज्य संख्या है। तो कहते हैं, लेकिन उसने क्या बोला, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। तो ये हो गया असत्य है, क्योंकि 2 एक ऐसा विषम संख्या है, 2 एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य होता है। तो यहाँ पे हम बात करें आपकी, कहते हैं अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होता है, यानी अभाज्य संख्या कोई गुणनखंड है। तो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल क्लास में बताया था, देखो जैसे तो अभाज्य संख्या क्या है 7, यानी 5 अभाज्य संख्या, तो इसका एक गुणनखंड होता है, यानी एक होता है और वो स्वयं होता है। अगर मैंने बात करूं मैं 11 का, तो इसका एक अभाज्य संख्या, मतलब 11 अगर अभाज्य संख्या तो इसका एक क्या होता है, 1 और 11 खुद इसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं कोई गुणनखंड नहीं होता, गलत बात। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो खुद स्वयं। तो यानी इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास असत्य, राइट। तो अगर हम बात करें, यानी हमने 6 पार्ट से कर लिया अब तक। हम बात करें जी का, कहते हैं 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अभाज्य संख्या लेते हैं, सदैव सम होता है, देखते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम क्या देखते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो मैंने सदैव क्या होता है, सम होता है, तो मैंने एक अभाज्य संख्या 2 ले लिया, 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है, और मैंने 5 ले लिया अभाज्य संख्या। तो देखो क्या दे दिया, 7 राइट। तो देखो यहाँ पे 7 मिला मेरे को, जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो यानी यहाँ पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सदैव क्या होता है, सम नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, विषम भी आ सकता है, क्योंकि दो क्या है, एक ऐसी विषम संख्या है, अकेला है कि ऐसी विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है जो कि सम है। अगर सम संख्या हो गई विषम संख्या जोड़े तो मुझे विषम संख्या देगा। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये क्या होगा, ये भी हो गया आपके पास असत्य, राइट। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सत्य बात है। ये मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल के वीडियो में अच्छे तरीके से नोट्स बनवाए थे, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा से पिछले वाला जो वीडियो है बेसिक फंडामेंटल का एक्सरसाइज 3.2 के लिए, आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा, राइट। हम बात करें आई की, कहते हैं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, असत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, ऐसा नहीं है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं होती। देखो 2 ये असत्य है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या नहीं, जो ये 2 है ये वो अकेला है, ये सम संख्या भी है, लेकिन क्या है, ये अभाज्य है, राइट। क्या है, ये अभाज्य, इसलिए सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होती। एक अकेला 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अभाज्य भी है, राइट। तो इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। अब कहते हैं जे पार्ट, कहते हैं 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। हम देखते हैं, यानी इसको जे पार्ट में करके 2 सम संख्या लेते हैं, यानी मैंने 4 ले लिया और मैंने 8 ले लिया, सब गुना करते हैं, 8 चौके और 32 क्या आया, सम संख्या। एक और चेक करते हैं हम लोग, ऐसा में और चेक करते हैं, हमने 6 ले लिया मैंने और 10 ले लिया, तो क्या होगा, देखो दोनों सम संख्या है, उसे गुना करते हैं, 10 6 कितना हो गया, 60 आ गया। ये भी क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब मैं जब सम संख्या को आपस में गुना करता हूं तो मुझे सम संख्या देता है। और ये क्वेश्चन में भी यही बोला है, 2 सम संख्या गुणनफल सदैव सम होता है। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्युटली क्या हो गया, सत्य हो गया। तो राइट, तो देखो सत्य और असत्य आपको तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है, राइट। कई बच्चे तुक्का लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं ना, ऐसा करके अक्कड़ बक्कड़ बोलकर लगा देते सत्य असत्य, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको समझना है, कंसेप्ट को समझना है, समझकर आपको उस पे इवेल्युएट करना, आपको दिमाग लगाना है। कुछ जैसा क्वेश्चन बोला है उसको जज करके कुछ एग्जांपल्स लेके आपको सोच कर सत्य और असत्य बताना है, तो आपका जो काम होगा क्या होगा, असत्य होगा। इस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और ये छोटी छोटी बात मैं आपको बार बार इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँ, ये छोटी छोटी बात आपको मैथ में बनाने वाला है एक्सपर्ट। बड़ी बड़ी क्लासों में आप बड़ी क्लासों के सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे यदि आपने छोटी छोटी बातों को अच्छे तरीके से ध्यान से समझा। बड़ी क्लासों में बच्चों को समस्या इसलिए होती है क्योंकि वो छोटी छोटी बात को अच्छे से समझकर नहीं बढ़ते आगे। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे ये ना समझे कि छोटी क्लास, आपको ये समझना है कि छोटी छोटी बातें मुझे बड़ी क्लासों में मेरी बहुत मदद करने वाली है, इसलिए इस वीडियो को, तो इसलिए आप इन सवालों को अच्छे तरीके से आप ध्यान से समझो और करो, राइट। तो प्लीज आप इसका एक नोट्स ही बनाना है आपको, और मेरा पिछला जो बेसिक फंडामेंटल वीडियो उसको जरूर देखना है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो फिर जैसा कि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो आप उसको कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मिलने वाला है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हिंदी में सिर्फ इस चैनल पर, राइट। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।